बैठ गई, वो चले गई और वो वापस आ गई। लड़का आया था, उसको इधर बुला रहे थे तो आया नहीं, वो इधर नहीं आया, वो वहीं बुलाया इसको। कार में कोई लड़का लेने के लिए आया। हाँ, वही लड़की देखी थी, मतलब बताने के अनुसार से। वो कार में बैठने के बाद फिर उसको कार स्टार्ट करके और लेके चले गए। उसके बाद से क्या हुआ, कहाँ ले गए, ये नहीं पता जानकारी, आप फोन नहीं आया। कि जो पोस्टमार्टम हुआ है वो भी सही रिपोर्ट हमारे तक आएगा, इसका भी हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पुलिस और ये रिसोर्ट वाले और वो लड़के और लड़कियां सभी की मिली भगत है, ये सभी मिले हुए हैं। ये हमारे घर से गए थे वहाँ, तो हम लोग पूरा बॉडी देखे, कहीं बॉडी में निशान नहीं है। तो भाई कहीं भी बच्ची गिरेगी तो उसको निशान तो होना चाहिए ना, कहीं निशान ही नहीं है, सिर्फ गले में थोड़ा सा नीला पड़ गया है। वहाँ पर रात में 3 लड़के और 2 लड़कियां, जो कि सभी भिलाई के रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं। इसके अलावा 3 लड़के रायपुर के गए थे, कुल 8 लोग थे। और इस दौरान घटना घटित हुई है जिसमें हाँ, हम गरीब खानदान के लोग हैं। एक वही कमाऊ लड़की थी जो ये पूरे परिवार, आप घर की माली की स्थिति देख रहे हैं, पूरे घर को वही चलाती थी, ठीक है ना। वैसी बच्ची को ले जाके आप लोग बेरहमी से मार दिए और फिर आप लोग उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बॉडी पे कपड़े पहनाए गए थे, उसके इंटरनल एक भी कपड़े, कोई बच्चा घर से निकलेगा बिना कपड़े पहने जाएगा? आप मुझे इतना ही बताइए। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं भारती मीडिया। 17 जून के दिन मुस्कान तिवारी, जो कि भिलाई 3 के इस घर में रहती थी, 17 जून के दिन रात के 9 बजे उनको एक कॉल आता है। उनको उनके दोस्त बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं। उनको जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो लाइट गोल की स्थिति में यहाँ से जाती हैं दूर तक अपनी भांजी के साथ में, ये बोलकर कि अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे यहाँ तक छोड़ के आ जाओ। जिसके बाद मुस्कान तिवारी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनगट्टा रिजॉर्ट में जाती हैं 17 जून की रात को। लेकिन 18 जून की सुबेरे मुस्कान तिवारी के घर वालों को एक कॉल आता है 9 से 10 बजे के बीच में कि मुस्कान तिवारी का शव हमें मिला हुआ है, कृपया करके आप उन्हें बरामद करने के लिए आ जाइए। और आज 19 जून के दिन हम यहाँ पर आ चुके हैं मुस्कान तिवारी के घर वालों से बातचीत करने के लिए और जानने के लिए कि आखिर ऐसा उस दिन क्या हुआ है जो 24 घंटे के बाद में मुस्कान तिवारी नहीं बल्कि उनका शव इस घर में आता है। इस समय मुस्कान तिवारी के घर वाले काफी ज्यादा सदमे में हैं, बहुत दुख में हैं। उनसे बातचीत करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं जानने की कि क्या कुछ ऐसा हुआ था। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। क्या उस दिन क्या कुछ हुआ था जब वो घर से निकली थी? उस दिन वो ड्यूटी से आई 6:30 बजे, मैं यहीं बैठी थी। वो आई और आके बारिश हो रहा था, बहुत ज़ोर से बारिश, आंधी तूफान आ रहा था। तो मेरी मम्मी बोली कि चल मुस्कान, हम लोग को हमारी वो निधि घर सोने जाना था, मतलब हमारी सेकंड वाली सिस्टर के यहाँ। तो वो बोली कि चल चल मुस्कान वहीं सोने। तो वो बोली कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, किसी और को ले ले, और मेरे को बर्थडे पार्टी में जाना है। फिर थोड़ी देर में वो नहीं जा रही थी, उसको मन नहीं कर रहा था जाने का। फिर वही फ़ोन आने लगा तो मम्मी बोली कि नहीं जाएगी। तो वो बोलती है नहीं मम्मी, बर्थडे पार्टी में देखना फ़ोन आ रहा है, मैं जा रही हूँ। तो ये फिर ना वो क्या बोलते हैं, फिर वो लड़की कार भेजी, फिर ना वो लड़की फोन कर रही थी। तो फिर मैं और मम्मी मेरे को बोली मेरा पैर टूट गया है। तो मेरी मम्मी बोली चल बंटी तू ही सो जाना वहाँ पे। तो मैं बोली मम्मी मैं कैसे जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो कोई नहीं जा रहा था। फिर लास्ट में मैं बोली ठीक है माँ, तू अकेले थोड़ी सोएगी, चल मैं चल रही हूँ। तो मैं और माँ चले गए। वो बोली मैं जा रही हूँ। 9:30 बजे करीब में फोन पे फोन आ रहा था। तो 9:30 बजे बुला रही थी, उनका बार बार फोन आ रहा था। 9 बजे करीब में बच्ची को बोली मेरे को वहाँ छोड़ दो करके। वो बेचारा बच्ची मुस्कान तिवारी ने अपनी बहन की बेटी को इनको बोला कि आप मुझे, अंधेरा था, कि आप मुझे कोने तक में छोड़ दो जहाँ पर उनको कार लेने के लिए आई। कार में तब वो ले गई, छोड़ी, और वो कार में बैठ गई, वो चले गई और वो वापस आ गई। लड़का आया था, उसको इधर बुला रहे थे तो आया नहीं, वो इधर नहीं आया, वो वहीं बुलाया इसको। कार में कोई लड़का लेने के लिए आया। हाँ, वही लड़की देखी थी, मतलब बताने के अनुसार से। तो कार में बैठने के बाद फिर उसको कार स्टार्ट करके और लेके चले गए। उसके बाद से क्या हुआ, कहाँ ले गए, ये नहीं पता जानकारी, आप फोन नहीं आया, वही बता रही। डायरेक्ट सुबह फोन आया 11 बजे करीब में कि उनकी डेथ हो गई। 10 बजे करीब में डायरेक्ट उनका फोन, मेरी आपकी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करें, थोड़ा सा तबीयत खराब। हमारे बहन के हस्बैंड को अच्छा, पुलिस वाले फोन किए कि आपकी लड़की का डेथ हो गया है, आप आके देख लो करके। तो उसके बाद से इन लोग मुझे फोन किए कि दीदी मुस्कान का डेथ हो गया है। मेरे बेटा को
पुलिस वाले ने कॉल किया कि आपके साली का यहाँ पे बॉडी मिला है, तो फिर वो घर में खबर करे उन लोग, तो फिर इन लोग को पता चला। फिर उसके बाद वो लोग आए तो डायरेक्ट वहाँ गए। पुलिस वालों ने आप लोगों को अभी तक क्या कुछ कहा है? हम लोग को पुलिस वाला सिर्फ इतना ही बोले हैं कि वो एक्सीडेंट हो गया है, बाथरूम में गिर के मर गई हैं, अब रिपोर्ट आएगा तो बताएंगे। बस यही इतनी जानकारी है मेरे को। और आपने कहा कि मतलब पुलिस ने तो ये सूचना दी कि उनकी बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, पुलिस लेकिन वाले सूचना नहीं दी ये बात का। ये हमारे घर से गए थे वहाँ, तो उन लोग पूरा बॉडी देखे, कहीं बॉडी में निशान नहीं है। तो भाई कहीं भी बच्ची गिरेगी तो उसको निशान तो होना चाहिए ना, कहीं निशान ही नहीं है, सिर्फ गले में थोड़ा सा नीला पड़ गया है और बस। जो लड़की ले गई थी वो कौन है, वो भी नहीं पहचानते, उसका ना का सेल नंबर कुछ पता है, वो कहाँ की चरोदा की है बोलते हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोग के साथ में मुस्कान तिवारी गई थी, मतलब जिस रात ये सारी चीजें हुई थी उस दिन मुस्कान के अलावा वहां पर 7 और लोग थे और उनका इस समय तक कोई अता पता नहीं है, ना युवती का और ना ही बाकी के जो 6 लड़के थे उनका, किसी का कोई पता नहीं है, ना नाम सामने आ रहा है, ना उनके परिवार वालों के बारे में कोई भी पता, कुछ भी पता चल रहा है, जिसके कारण ये जो परिवार है वो सोच में है कि आखिर उनकी बेटी के साथ उस रात में क्या हुआ है। जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? रिजॉर्ट को लेकर भी आप लोग काफी कुछ कह रहे हैं। जी, हमारा कहना है कि आपके रिसोर्ट में इतना बड़ा हादसा हो जा रहा है तो आपके रिसोर्ट में सीसीटीवी तो होगी, हमको उसकी उतने देर की फुटेज चाहिए कि हम एग्जिट देख सके कि हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ है। देखिए, हमको तो इसमें पुलिस की भी मिलीभगत लग रही है। वो हमें ये बयान दे रही है कि हमारी बच्ची बाथरूम में गिर गई, तो बाथरूम में गिरी तो उनके कहीं तो चोट लगना चाहिए। अगर पर्टिकुलर अगर सर के बल गिर रही है तो सर में चोट लगना चाहिए, अगर पीछे के तरफ से गिर रही है तो पीछे के हिस्से में चोट लगना चाहिए। पर उनकी बॉडी का मुआयना करने पर हमें कहीं भी चोट के निशान नहीं दिखे हैं। हमें ये बताया गया कि टाका लगाने के लिए हम हॉस्पिटल लेके आए हैं, तो टाका है कहाँ? आप हमें दिखाइए ना कि टाका कहाँ है। आपको हमारा गलती है, हमको बॉडी रख करके और हमको ना हड़ताल करना था। जब तक हमारी बच्ची के साथ न्याय नहीं मिलता हमें बॉडी जलाना नहीं था, लेकिन हम लोग सीधे साधे लोग हैं और उसका फायदा उठाया जा रहा है। हाँ, हम गरीब खानदान के लोग हैं। एक वही कमाऊ लड़की थी जो ये पूरे परिवार, आप घर की माली स्थिति देख रहे हैं, पूरे घर को वही चलाती थी, ठीक है ना। वैसी बच्ची को ले जाके आप लोग बेरहमी से मार दिए और फिर आप लोग उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या है कि एक गरीब की कोई इज्जत नहीं होती है? आपकी इज्जत है, उसकी इज्जत, उसके नाम को उछाला जा रहा है। लेकिन उनके साथ जितने लोग गए थे उन लड़कों का नाम क्यों नहीं आ रहा है? जो लड़की कॉल कर करके बुला रही है, मुस्कान का मोबाइल पुलिस के पास जब्त है, ठीक है ना, तो आप कॉल डिटेल निकालिए ना, किसका किसका कॉल आया है उसका कॉल डिटेल निकालिए और उनको अरेस्ट कीजिए। आप मीडिया और जितने भी प्रशासन के लोग हैं सब इसको में मिली मट्टी करने वाले हैं, सब मिला रहे हैं उसको कि नहीं उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। एक बात और बताऊंगी मैं कि उसके बॉडी पे कपड़े पहनाए गए थे, उसके इंटरनल एक भी कपड़े, कोई बच्चा घर से निकलेगा बिना कपड़े पहने जाएगा? आप मुझे इतना ही बताइए। अभी एक लेडीज हैं, इतना तो जानते होंगे ना, उनके बॉडी पे कपड़े इंटरनल नहीं मिले हैं, उनको ऊपर से जो घर का कपड़ा पहन के गई थी वो नहीं है। वो कहाँ है कपड़ा? वो भी हमें चाहिए। आप अपना कपड़ा पहना के उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। डेथ किस टाइम में हुई, किस वजह से हुई? देखिए, हमारे पास पैसे की ताकत नहीं है, पर हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें न्याय चाहिए। आप लोग हमारी मदद कीजिए और हमें न्याय दिलाइए। उनको न्याय दिलाइए। वो गरीब माँ है, बेटी वही थी, वो कल से बेहोश पड़ी हुई है, उनको होश नहीं आ रहा है क्योंकि उनके खाने और जीने की साधन वही सहारा थी, वही सहारा थी। ये सब बहनें लाठी वही थी। अब बताइए उनका कौन ख्याल रखेगा? वो सब होगा, वो सब हम लोग को दीजिए। अगर कोई जाता है तो एंट्री बिना रूम मिल जाता है आपको? ये तो सभी को पता है कि रिसोर्ट में जाते हैं तो एंट्री मिलता है, तो अब उसमें एंट्री में किसका नाम है, किसके नाम से रूम बुक हुआ है, उनका नाम तो सामने आना चाहिए। किसी का नाम नहीं बताया गया। एग्जिट उस समय कितने लोग थे रिसोर्ट में ये भी नहीं बताया गया। वो लड़की कौन थी वो भी नहीं बताया जा रहा है। क्यों नहीं बताया जा रहा है? हाँ, कितने लड़के गए वो भी नहीं बताया गया। मान लीजिए कहाँ भाग गई वो भी पता नहीं चल रहा है। नहीं तो ये तो गलत बात कर रहे हैं ना। 3 लड़की में एक लड़की कब भाग गई, कैसे भाग गई, किसी को पता ही नहीं चला इस बात का। रिसोर्ट में सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा खोल के वो पहले जांच करिए कि कितने लोग गए, कौन कौन गया, कौन उसका नाम से बुक हुआ, रिसोर्ट किस नाम से बुक रहा है। वो मर्डर में तो सिर्फ बोल दिया जा रहा है मुस्कान तिवारी ऐसा है, इसके घर का ऐसा, पर असल जिसके ऊपर ये चीज होना चाहिए उसको तो कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है। इतने मीडिया वाले कभी उनकी बात ही नहीं निकाल रहे हैं। कौन था, किस वजह से मर्डर हुआ, कैसे हुआ, उसका रीजन हमें तो पता चलना चाहिए। आप कोई कार्रवाई करें नहीं करें, लेकिन हमारे मन में तसल्ली तो हो जाएगी कि हमारी बच्ची की डेथ हुई कैसे, एग्जैक्ट नेचुरल डेथ है कि मारा गया है। हमें इसके लिए न्याय चाहिए
उसके लिए आप लोग का पूरा सपोर्ट चाहिए और हमसे जो भी बन पड़ेगा हम बोलिए जुलूस निकालेंगे हम साथ में। हाँ, ये नहीं कि पैसे दे दिए, कोई पैसे खिला दिए तो आप लोग पीछे हट जाए, ऐसा नहीं। हमें सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। हम लोग को पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पुलिस भी इस तरह का काम करेगी, पैसे वाले लोगों के साथ मिलके अगर इस तरह का काम करेगी, एक गरीब दुखियारी लोगों के साथ धोखा करेगी, तो ये बहुत गलत है। फिर तो हमारा पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। कौन घर का खर्चे चलाएगा? कौन वो बूढ़ी माँ का सहारा बनेगा? बताओ, हम तो अपने अपने घर चले जाएंगे। वो बूढ़ी माँ का सहारा कौन बनेगा? वही सहारा थी, वो शादी नहीं कर रही थी कि मेरी माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है, मैं कुछ करूंगी, कुछ कर लूंगी, अपने माँ बाप को संभाल लूंगी, तब मैं शादी करूंगी। बताओ तो आप, कैसे उन लोग दरिंद्र लोग हैं कि ऐसा हरकत किए, वो भी घर से लेके जाके, बार बार जबरदस्ती फोन कर करके ले जाके ऐसा हरकत किए हैं। और जितने रिसोर्ट में उन लोग को पहले निकालिए, उन लोग का पहले सीसीटीवी कैमरा करके जितने लोग इसमें शामिल हैं, सारे लोगों का कॉल डिटेल निकालिए, सारे लोग के नाम हमको ओपन चाहिए, सारे चाहिए कि कितने लोग उस दिन उस रिसोर्ट में गए थे, कि कौन कौन लोग उसको लेके गया था, उस लड़की और उन लड़के, सारे लोग की डिटेल हमें चाहिए। साथ में रिसोर्ट के मालिक का भी डिटेल चाहिए, क्योंकि आपके रिसोर्ट में इतना बड़ा हादसा हो रहा है और आप कैसे बचे हैं, आप कैसे बचे? बार बार हो रहा है वहाँ, और बार बार ये कोई आज नया नहीं हुआ, इसमें कई बार हो रहा है। मौत का डेरा हो गया। लड़के लड़की को अयाशी करने के लिए भेजा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, लेके जा रहे हैं लोग। तो ये तो हाँ, इसी चीज के लिए आप रिसोर्ट खोल के रखे हैं। आपके रिसोर्ट में एक मर्डर हो जाता है और आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ऊपर से परिवार को ये गुमराह कर रहे हैं कि वो बच्ची बाथरूम में गिर गई है, और गिरने से उसके शरीर में तो कहीं हमको चोट नहीं दिख रहा है। फिर हम आपके बातों पे कैसे यकीन करेंगे? कहीं तो टाके नहीं दिख रहे हैं, हम कैसे यकीन करेंगे? हम ये भी भरोसा नहीं कर सकते दीदी कि जो पोस्टमार्टम हुआ है वो भी सही रिपोर्ट हमारे तक आएगा, इसका भी हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पुलिस और ये रिसोर्ट वाले और वो लड़के और लड़कियां सभी की मिली भगत है, ये सभी मिले हुए हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यूं बोल लीजिए, आप लोगों से विनती है कि मेरी बहन को इंसाफ दीजिए, मेरी माँ को इंसाफ दीजिए, उसके बूढ़े माँ बाप का वो सहारा थी, उसको इंसाफ दीजिए। आप लोग बताइए कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप लोग ऐसे बस सिर्फ वीडियो बना के मत डालिए, सिर्फ आप लोग बताइए, उसको इंसाफ दिलाइए, मेरी बहन को क्यों हुआ ऐसा, क्यों किए, क्यों वो रिजॉर्ट आज तक इतना होने के बाद भी वो रिजॉर्ट बंद क्यों नहीं किए। जैसा कि आपने देखा, हमने मुस्कान तिवारी के घर वालों से बातचीत की और उनके मन में इस समय कई बड़े सवाल हैं, क्योंकि उनको इस बात का कोई पता नहीं है कि मुस्कान तिवारी 17 जून की रात को किसके साथ में गई थी, कहाँ गई थी, उनके साथ इतनी बड़ी चीज़ आखिर कैसे हुई। क्योंकि पुलिस ने मुस्कान तिवारी के घर वालों को कोई भी बात नहीं बताई है। उनको सिर्फ ये बताया गया है कि मुस्कान तिवारी 17 जून की रात को रिजॉर्ट के बाथरूम में गिर गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन उन्हें पता है कि उनकी बेटी के साथ में कुछ और हुआ है, और वो क्या हुआ है उन्हें इस बात का कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं जा रहा है। चाहे वो पुलिस द्वारा हो या फिर इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा हो, उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया है। और अब ये पूरा परिवार मांग कर रहा है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। थाना सोमनी के जो मनगट्टा स्थित जो रिसॉर्ट है, उसमें रात को सुबह लगभग 5 बजे के आसपास एक जो लड़की है मुस्कान तिवारी, जो कि मुल्ता भिलाई की रहने वाली 24 साल की, उसकी स्पॉट डेथ होने के संबंध में हमको जानकारी मिला था मेडिकल कॉलेज के जो हमारी चौकी है उस पर, जिसकी सूचना मिलने पर मैं CSP राजनांदगांव वैशाली जैन मैडम, थाना प्रभारी लालबाग उपस्थित होकर के बॉडी को भी देखे हैं, और लोग आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ किए हैं। इसका घटना स्थल मनगट्टा में जाकर के जो विस्लिंग उठ करके जो रिसॉर्ट है उसको भी जाकर मुआयना किए हैं। इसके साथ ही साथ FSL की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम पूरी जा करके देख करके आए हैं। अभी तक प्रथम दृष्टया पता चला है कि वहां पर रात में 3 लड़के और 2 लड़कियां, जो कि सभी भिलाई के रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं। इसके अलावा 3 लड़के रायपुर के भी आए थे, कुल 8 लोग थे। और इस दौरान घटना घटित हुई है जिसमें जो बाथरूम है उसमें लड़की जो है मृत हालत में पाई गई थी, ऐसा अभी तक के जांच में पता चला है। बाकी उसमें बारीकी से CCTV फुटेज देखकर और पता लगा रहे हैं। साथ ही जो लोग उनके साथ में थे उनका भी अलग अलग से बयान ले रहे हैं। इसमें PM के लिए पंचनामा के बाद बॉडी को भेजा गया है, और बाकी जो मृत्यु का वास्तविक स्पष्ट कारण है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। जैसे पोस्टमार्टम में स्थिति स्पष्ट होगी, आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। संदिग्ध गतिविधियां पहले लगातार इसमें आदरणीय SP मैडम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में मनगट्टा में पिछले 3-4 महीनों से लगातार चेकिंग की कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, आबकारी और NDPS की कार्रवाई कर रहे हैं, और इसमें बहुत पहले की तुलना में बहुत ज्यादा रोकथाम भी हुआ है। आने वाले समय में भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी, और इसमें निश्चित रूप से
और अधिक से अधिक प्रभावी कार्रवाई करेंगे।